हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी अब अटैक करना शुरू कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक करीब 1 दर्जन फाइटर जेट्स ने गाजा में हमास के 70 ठिकानों को निशाना बनाया। ये ठिकाने दुर्ज तापा इलाके में हैं। यहीं पर हमास के सबसे ज्यादा सेंटर्स हैं और इजराइल के खिलाफ यहीं से हमले की प्लानिंग की जाती है। इसके साथ साथ इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही बिल्डिंग को भी एयरफोर्स ने अपने हमले में ध्वस्त कर दिया। साथ ही इजरायली मीडिया के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजरायली आर्मी कभी भी गाजा में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। पहले ही 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने गाजा बॉर्डर को सील कर दिया है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि एक तरफ इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो उधर से हमास भी हमले कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है। गाजा पट्टी की तस्वीरें देख रहे हैं जहां गाजा पट्टी का काला आसमान रॉकेट की रोशनी में आपको नजर आ रहा है। यहां पर लगातार एक के बाद एक इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो तमाम प्रमुख जगह हैं जहां पर हमास के कमांडर्स रहते हैं, उनके ठिकाने हैं, उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को पहले ही निशाना बना चुका है इजराइल। आज की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह है कि 5 दिन से जारी इस युद्ध में इजराइल के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है तो वहीं 830 हमास के आतंकवादियों की मौत का भी दावा किया गया है। इजराइल के 3400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं तो गाजा पट्टी में घायलों की संख्या 4500 के पार पहुंच चुकी है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में 19 आतंकवादी मारे गए हैं जबकि 110 लोग घायल हुए हैं। लेबनान बॉर्डर पर बात करें तो हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं क्योंकि इजराइल के फाइटर जेट्स वहां पर भी हमला कर रहे हैं। कुल मिलाकर 1900 से भी ज्यादा मौतों की अब तक जानकारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजा पट्टी किस तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। पीछे आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं, कुछ उसी लिहाज की बड़ी इमारतें यहां पर भी थी, लेकिन जब इजराइल की तरफ से हमला किया तो देखिए वो बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं, खंडर में तब्दील हो गई हैं। लगभग 850 लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं और 4500 से घायल बता रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस इंटेंसिटी का इजराइल की तरफ से यहां पर हमला किया गया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके विधायक पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो आइए सीधे सुनाते हैं आपको। के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 450 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और 1 पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज्यादा, और उनमें 140 से ज्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया, हमारे एमएलए के खिलाफ झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, आम आदमी पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे, ये उनका कहना था। और साथ ही कल अमानतुल्लाह खान के घर पर जो रेड हुई उसको लेकर भी बीजेपी को घेरते नजर आए। वहीं हमास के आतंकवादियों ने 40 बच्चों की जान ले ली है, 150 लोग अभी भी बंधक हैं। सवाल यही कि क्या इजराइल अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन से बच पाएगी 150 लोगों की जान? प्रहार में बात इसी पर करेंगे ब्रेक के बाद।
150 लोग बंधक, 40 बच्चों की काट दी गर्दन।